मैं इस वीडियो में एक बहुत ही रहस्यमय, गूढ़, छिपा हुआ जिसको कहते हैं, वह प्रसंग मैं बताने जा रहा हूँ। दुर्गा सप्तशती का पाठ लगभग सब लोग जानते हैं, सुने होंगे या करते होंगे, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि माता दुर्गा जब अवतरित होने लगी, मतलब अपने स्वरूप में आने लगी, तो अपनी सारी शक्तियाँ उन्होंने समेट लिया। दुर्गा सप्तशती में बताया भी गया है कि भगवान शंकर का त्रिशूल ले लिया उन्होंने, भगवान विष्णु का चक्र ले लिया उन्होंने, जो भी जिनके पास जो शक्तियाँ उन्होंने दे रखी थी सब से उन्होंने वापस ले लिया, और फिर ज़रूरत के मुताबिक वो जैसे होता है वो फिर उन शक्तियों को वापस सबको देती हैं या नए नए रूप में अवतार लेती हैं। दुर्गा सप्तशती में पढ़िए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, मार्कंडेय पुराण में भी आया है, ये उसी से दुर्गा सप्तशती निकली है। तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब रक्त बीज का संहार करने लगी थी, तो रक्त बीज के संहार में यही है ना कि रक्त बीज जहाँ पर जब मारती थी और उसका खून ज्यों ही धरती पर टपकता था, तो फिर वो एक बूंद से फिर एक रक्त बीज नया दैत्य तैयार हो जाता था। तो तब उन्होंने देखा, तो उन्होंने अपने आप को काली रूप में अवतरित कर लिया, मतलब दो भागों में हो गई, एक से गौरी हो गई और एक से काली हो गई, काली माता। और वही कालिका माता खप्पर ले करके और बस मैदान में गई, रण के क्षेत्र में, और जब दुर्गा माता जब उनका सिर काटती थी एक एक का, तो जो खून गिरता था वो खप्पर में लेकर के और कालिका माता पी जाती थी। इसलिए वो जो बूंद जो है धरती पर गिर नहीं पाता था, फिर कोई दानव तैयार नहीं होता था। तो इस तरह से माता दुर्गा जो है अपनी शक्तियाँ समय से अपने आप में समेट लेती हैं और फिर समय से वही शक्तियाँ वितरित कर देती हैं, विकेंद्रित कर देती हैं। अब मैं इसमें आपको बताऊं कि ठीक है, अग्नि से तेज और पृथ्वी से सुगंध, उन्होंने सब जिन देवी देवताओं के बारे में हमको प्रचलित देवी देवता हैं उनके बारे में मालूम है, उन्होंने उनसे सब कुछ लिया। इसमें वरुण का पास, यमराज का दंड, ये विशेष मालूम है कि ये विशेष अस्त्र हैं। तो ये माता जी ये ले ली थी, और जो अवतार उन्होंने, और भी पता नहीं कितने अवतार लिया था उन्होंने, कितने रूपों में अपने आप को विभाजित किया था, कई रूप हैं। नौ दुर्गा को तो हम ऐसे ही जानते हैं, और भी बाकी रूपों में उन्होंने अवतार लिया। जैसे आप पढ़ते होंगे, एक दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़िए, अंत में लिखा है कि उन्होंने कौन कौन से राक्षसों को मारने के लिए कभी विंध्याचल रक्तदंतिका बन गई, तो कभी विंध्याचली बन गई, विभिन्न रूप में उन्होंने अवतार लिया। अब मैं बताऊंगा आपको जो और भी, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हैं, माता दुर्गा ने अपनी शक्तियों को 33 करोड़ देवी देवताओं में बांट रखा, बांटती हैं समय समय से, और फिर समय से सब समेट भी देती हैं। तो अभी इसमें जो एक नाम, जैसे आजकल देखिए विशेष रूप से कलयुग में क्या है, कलयुग में मतलब वर्तमान समय में धन संपत्ति जिसके पास नहीं है वह, उसकी कोई कीमत नहीं है। कंगाली तेरे 3 नाम, लुच्चा गुंडा बेईमान। अंग्रेजी में कहावत है ना कि ए मैन विदाउट मनी इज लाइक ए बो विदाउट एन एरो। तो कोई महत्व नहीं है। तो इसीलिए मैं इस विषय पर बता रहा हूं कि जब वज्रदंत नामक ऋषि किसी कारणवश उनसे स्खलन हो गया, तो वो अब साप के वशीभूत, या कहिए विधाता के वशीभूत, या विधान के मुताबिक वह दंतकेशी नामक दैत्य के रूप में आए। लेकिन थे तो ऋषि ही, इसलिए उनके अंदर जो है वो ऋषि के बहुत सारे गुण विद्यमान थे। साप के वश वो हो गए थे, चलिए ठीक है। दैत्य होने के बावजूद भी वह हिंसा का काम नहीं करते थे। इसके विपरीत वह
दयालु प्रवृत्ति मतलब जो वास्तव में जो असहाय थे, गरीब थे या किसी भी तरह से जो लाचार थे, उन पर दयालु थे। बाकी के लिए तो वो दैत्य थे ही, दंतकेशी जो थे वो दैत्य थे ही। तो वो उनको जो है इनका सहायता करने के लिए इनको धन की विशेष कमी पड़ती थी। जब उन्होंने देख लिया कि उनके इस संहार से या इससे सबका काम नहीं चलने वाला है, तो तब उन्होंने माता दुर्गा के लक्ष्मी रूप की उपासना की, लक्ष्मी रूप की उपासना की। तो उनको आकाशवाणी के रूप में ये आदेश हुआ कि सर्वप्रथम माता दुर्गा से प्रार्थना करके उनसे लक्ष्मी विग्रह प्राप्त कीजिए, मतलब लक्ष्मी का स्वरूप प्राप्त करके फिर उसकी आराधना कीजिए। देखिए मैं बता दूं, प्रत्येक देवी देवता सब कुछ करने में समर्थ है। माता दुर्गा सब कुछ करने में समर्थ थीं, लेकिन फिर भी उनको कालिका का अवतार देना पड़ा ताकि वो अपना विशेष काम कर सकें। देखिए, कोई विशेष काम के लिए विशेष देवी देवता ही उपयुक्त होते हैं, वरना दुर्गा जी का ही रूप थी कालिका। वो तो दुर्गा जी खुद कर सकती थी, खप्पर लेकर के रक्त पी सकती थी, लेकिन नहीं, जिस विशेष काम को विशेष देवी देवता के सुपुर्द किया गया है, जिसका उत्तरदायित्व जिनके जिम्मे है, उनसे ही वह काम सफल, सिद्ध और शीघ्रता से पूरा हो सकता है। तो तब वो आकाशवाणी के परिणाम स्वरूप उन्होंने माता दुर्गा से प्रार्थना किया। तो माता जी ने अपना स्वरूप श्री देवी के रूप में पृथक किया, श्री देवी के रूप में पृथक किया। किसके प्रार्थना पर? दंतकेशी के प्रार्थना पर वो अलग हुई और फिर उन्होंने ही बताया कि मेरी पूजा इस विधि विधान से करना होगा, तो तब मेरी पूजा सफल होगी। मेरी पूजा विशेष है। सामान्य पूजा जो सबकी होती है देवी देवताओं की, उस पूजा से पृथक है। इसमें यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों समाहित हैं। और फिर दंतकेशी ने उनकी अभ्यर्थना की, पूजा किया, उनकी आराधना किया और उनको संपदा का, माता जी ने संपदा जो होती है, धन संपदा, हीरा जवाहरात, मोती मूंगा माणिक पन्ना जो भी है, सोना चांदी, उन सबका उनको अधिपति ही बना दिया। और वही भविष्य में कालांतर में जा करके कुबेर के नाम से विख्यात, मतलब कुबेर के नाम से फिर जन्म लिए होंगे या अवतरित वही कुबेर के नाम से हुए। फिर भी कुबेर को केवल धन का मिला था, जबकि दंतकेशी को तन सुख, धन सुख और जन सुख तीनों दिया था श्रीदेवी ने। श्रीदेवी की उपासना सर्वथा पृथक है। इनके 8 मंत्र हैं, 8 मंत्र हैं। इन 8 मंत्रों को जैसे हम षोडशांग जिसे कहते हैं ना, कि षोडशांग दंडवत चाहे साष्टांग दंडवत, तो साष्टांग दंडवत मतलब कि 6 अंग से दंडवत करना, जिसमें सिर, नाक, पेट सब लगे हों धरती पर और उस तरह झुक करके लेट करके, तो वो साष्टांग दंडवत। तो इसी तरह ये 8 मंत्र हैं और ये 8 अंगों के को स्पर्श कराने के बाद ही ये मंत्र पढ़े जाते हैं और फिर उनकी पूजा होती है। उनकी पूजा में भी विशेष सामग्रियों की आवश्यकता होती है। ये सामान्य सामग्री जो होती है उनसे पृथक होती है। दूसरी बात कि इनके 8 मंत्र जो हैं ये बीज मंत्र हैं, जो थोड़ा पढ़ने में, उच्चारण करने में बहुत विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। इनके उच्चारण में
जो इसका बहुत ही अभ्यासी होगा वह इनका उच्चारण कर सकता है। तो यदि किसी को साधना करनी हो, आवश्यकता करनी हो, इसकी पूजा की ज़रूरत हो, देखिए ये तो इससे इस श्री देवी की पूजा से बड़ा वर्तमान समय के लिए मैं बता रहा हूँ, आज के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, मैं सतयुग और द्वापर और त्रेता की बात नहीं बोल रहा हूँ, आज की बात बता रहा हूँ कि इस श्री देवी की आराधना से बड़ी आराधना और अनुष्ठान धन प्राप्ति के लिए कुछ भी, कोई भी नहीं है। मैं जैसे कि बताया कि प्रत्येक समय में, प्रत्येक युग में, प्रत्येक कल्प में देवताओं की विशेषता होती है, उनका ही आधिपत्य होता है, उनका ही प्रभाव होता है और उन्हीं की आराधना से सब कुछ होता है। मैं अपने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि वर्तमान समय में कलऊ चंडी विनायकौ, कलिकाल में चंडी और विनायक की ही पूजा सफल और सिद्ध होगी। देवी देवता तो सब पूजा करने से मनोवांछित वर देंगे, किंतु समय विशेष के लिए, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समय और स्थिति के अनुसार माता दुर्गा सब कुछ करने में समर्थ होने के बावजूद भी रक्त बीज के संहार के लिए कालिका रूप धारण करना पड़ा था, ताकि कालिका उसके रक्त को पी सके। नहीं तो खुद भी पी सकती थी, कालिका तो उन्हीं का अवतार थी। तो इसी तरह से कुछ विशेष जो होते हैं समय और विशेष देवी देवता, उन्हीं की पूजा विशेष समय के लिए करनी चाहिए। तो जो कलिकाल है, वर्तमान समय में है, इसमें धन प्राप्ति के लिए, ऋण मुक्ति के लिए एकमात्र साधन जो है वह श्री देवी की पूजा है। देखिए, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी और ये जो बहुत से लक्ष्मी, शुक्ल लक्ष्मी पूजा, सब कुछ जो पारंपरिक रूप से चला रहा है, पता नहीं कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों साल पुराना, तो वह तो ठीक है, वो तो परंपरागत है, तो चलता ही है। किंतु जब किसी विशेष रूप पर ध्यान आकर्षण और आवश्यकता होती है, तो उसके लिए किसी विशेष देवी देवता की आराधना ही आवश्यक होती है। और कलिकाल में विशेष रूप से धन संपदा के लिए ही लोग विशेष रूप से दुखी होंगे, कमी उनकी महसूस होती होगी, तो श्री देवी की पूजा आराधना ही सर्वथा श्रेयस्कर होगी, यही सफल होगी और इससे आपके धन की कामना पूरी हो सकती है। किंतु थोड़ा सा वही सावधानी है कि इसके मंत्रों को, जो 8 मंत्र हैं, जो 8 अंगों को स्पर्श करा करके फिर पढ़े जाते हैं, थोड़ी सी पूजा इसकी देखिए टेढ़ी तो हो गई ही होगी, कुछ करने के लिए कठिनाई और कुछ कष्ट तो भुगतना पड़ेगा। तो इनकी ये 8 मंत्रों से इनकी पूजा की जाती है, अष्टांगिक पूजा। 8 मंत्र हैं, प्रत्येक मंत्र को एक एक अंग से स्पर्श करा करके पढ़ना पड़ता है। इसमें श्री देवी का जो यंत्र है, यंत्र का वही रेखा चित्र बना करके, और उस पर जो है उसके साथ उसकी आराधना करनी पड़ती है। वो जो मंत्र है, बीज मंत्र हैं 8, उन्हीं को पढ़ करके पूजा करनी पड़ती है। विशेष इनकी सामग्री जो है इसमें अलग लगती है, जो सामान्य पूजा है उससे अलग लगती है। यदि किसी व्यक्ति को जो ज़्यादा पीड़ित हो धन से तो सभी पीड़ित हैं, हम आप सब पीड़ित हैं धन से, किंतु फिर भी जिसको दिवालियापन हो गया हो, कर्ज से दब गया हो, बिल्कुल परेशान हो गया हो, देखिए आजकल लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में श्री देवी की पूजा सर्वथा सिद्धिप्रद होगी। तो इसके लिए आप किसी अभ्यासी, जो आप देखते हों कि जो अभ्यासी हों, कुशल हों, मंत्रों के उचित उच्चारण में महारत हासिल किए हों, उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप अभ्यास कर सकते हैं या उनसे करवा सकते हैं, और ये जो है आपके धन की कमी को पूरा कर देगा ये श्री देवी। तो ये मैं इसलिए कहा क्योंकि बहुत से सारे हैं, ग्रहों की पूजा कीजिए, उनसे भी धन संपदा पर लगा हुआ अवरोध समाप्त होता है। श्री विष्णु की पूजा कीजिए, श्री शिव शंकर की पूजा कीजिए, अग्नि की पूजा कीजिए, सब श्री भगवान सूर्य की पूजा कीजिए, सब देने में समर्थ है। किंतु समय विशेष कलिकाल को ध्यान में रखते हुए जो सर्वशक्तिमान माता भुवनेश्वरी ने जो उपाय दिया है, जो निदान दिया है, वह एकमात्र उनके स्वरूप श्री देवी की आराधना ही है, और वही सफल सिद्ध होगी। तो ये देखिए, ये दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट बताया गया, इसका विशेष विवरण मार्कंडेय पुराण में, और उससे भी उसका विशेष
जो वर्णन है उसका विशद वर्णन, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में समस्त देवताओं को नहीं दिया गया है कि उन्होंने माता जी को यह अस्त्र दिया, तो वरुण ने यह अस्त्र दिया, तो अग्नि ने यह दिया, बस। लेकिन जो देवी देवता हैं उनका सबका वर्णन 3300 करोड़ का नहीं किया गया है। तो इसका विशेष वर्णन जो है ये चंडिका लाघव चंडिका, ये जो है ये दक्षिण भारतीय ग्रंथ है, बहुत दिन पढ़े हुए हो गया मुझे, तो उसमें ये दिया गया है। थोड़ा कुछ जैसे हमारे यहाँ हिंदी, अवधी और ब्रजी का मिश्रित हो जाता है, उसी तरह वो कुछ कन्नड़ मलयालम मिश्रित संस्कृत में कैसे है, तो उसमें दिया गया। उसमें लगभग 1,00,000 से ऊपर देवी देवताओं का वर्णन दिया गया है कि उन्होंने किसको क्या दिया और किससे माता जी ने क्या लिया और कौन से किस काम के लिए फिर दोबारा माता जी ने जन समुदाय को दिया, दुनिया को दिया, संसार को दिया कि हाँ इनकी पूजा करेंगे तो ये होगा, इनकी पूजा करेंगे तो ये होगा। इस तरह से ये वर्णन दिया गया है। तो वर्तमान समय में ये जो है कलिकाल को ध्यान में रखते हुए श्री देवी की पूजा धन प्राप्ति के लिए एकमात्र और सफल उपाय है। अंत में मैं आपको यह बता दूं कि कमेंट बॉक्स में तो पता नहीं लोग क्या क्या कमेंट करते रहते हैं, तो खैर मुझे उसकी परवाह नहीं है क्या कमेंट करते रहते हैं। कमेंट अब दिखाई भी देना बंद हो गया है, पता नहीं किस कारण से। कमेंट में कमेंट लोग करते हैं तो ये तो दिखाता है कि हाँ 4 कमेंट आए हैं, 20 कमेंट आए हैं, लेकिन कमेंट दिखाता नहीं क्या कमेंट है, तो इसलिए कमेंट का मैं उत्तर नहीं दे पाता हूँ। आप मुझे कोई भी समस्या हो, प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर है 9889649352। जब आपको आवश्यकता हो, संकट विपदा ग्रस्त हों, निदान जानना हो, तब आप मुझे संदेश भेजें। फ़ोन ना करें, फ़ोन में अटेंड नहीं कर पाता, तो आप संदेश भेजें, उसका मैं समय के अनुसार उत्तर दूंगा। दूसरी चीज़ कि निःशुल्क मेरे से किसी सेवा की अपेक्षा न करें, मैं शुल्क लेता ही हूँ। और अंत में आप वीडियो अगर पूरा नहीं देखेंगे तो जैसे अंत में जो मैं बात बताया वो आपको पता नहीं चल पाएगी, फिर आप संदेह में पड़ जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें। मैं इससे संबंधित एक और वीडियो बना रहा हूँ, कुछ एक उसमें मुझे भी संदेह है। कुछ पुस्तकें मैं मंगाया हूँ इधर उधर से, दिल्ली से, राजस्थान से, तो उनको भी मैं देख करके पहले उसको मैं संतुष्ट हो लूँ कि ये वास्तव में ये जो वर्णन है ये सही है कि नहीं है, फिर मैं उसको ले करके और आपके पास नए वीडियो के रूप में प्रस्तुत होऊंगा। आप तब तक प्रतीक्षा करें।